श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति से संबंधित जानकारी भी दूंगा और आपको उपाय भी बताऊंगा। किन कारणों से परेशानी आती है और गणेश सकट चौथ से यह उपाय प्रारंभ कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी को तो आपको उपाय करने ही करने, उसके बाद में प्रत्येक महीने की जो चतुर्थी आती है कृष्ण पक्ष की, आप ये उपाय कर सकते हैं। महीने में दो चतुर्थी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है उससे ज्यादा महत्व होता है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का। कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उसको आप उपाय करें। माघ मास की जो सकट चौथ है इससे आप उपाय प्रारंभ कर सकते हैं। अब मैं आपको कई चीजें ऐसी बताऊंगा। सबसे पहला, आप जैसे संतान प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं या पुत्र प्राप्ति में परेशानी है, कोख बंधन है, ये कई प्रकार की परेशानी होती है जिनकी वजह से संतान प्राप्ति में परेशानी आती है। जैसे देवीय साप होता है, पितृदोष होता है, कोख बंधन होता है। तो ये कई ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से संतान प्राप्ति में परेशानी आती है। इस उपाय से आपको इन तीनों दोषों से मुक्ति भी मिलेगी और भगवान गणेश जी की कृपा से आपके संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। सकट चौथ की एक मैंने वीडियो डाली थी, उसमें लास्ट में थोड़ी डबल आवाज आई थी, इसलिए मैं ये वीडियो आपको दोबारा से समझा रहा हूं और बता रहा हूं। आपको यह उपाय करने हैं और आपको शीघ्र से शीघ्र लाभ भी प्राप्त होगा। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। गणेश चतुर्थी वाले दिन, जो सकट चतुर्थी है, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उसे सकट चौथ कहते हैं और वह संतान की रक्षा के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए ही उसका व्रत किया जाता है। भगवान की कृपा से, भगवान गणेश जी की कृपा से प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है और पुत्र प्राप्ति के योग भी बनते हैं। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है और फिर भी संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके कोख बंधन है या कोई पितृदोष आदि का योग है जिनकी वजह से परेशानी आ रही है। दूसरा उपाय कि आपके शरीर में भारीपन रहता है, स्वप्न अजीब अजीब आते हैं और फिर गर्भपात भी, मिसकैरेज भी हो जाता है, तब भी आप समझ सकते हैं। तो आप ये उपाय जरूर करें, आपको लाभ मिलेगा। गणेश चतुर्थी वाले दिन जितनी आपकी उम्र है, मानो 20 साल की है, 30 साल की उम्र है, तो उतने तिल के छोटे छोटे लड्डू बनाएं और उन मोदकों से भगवान के भोग लगाएं। ओम गंगणपति नमः मंत्र का जाप करें और वह सभी लोगों में वह प्रसाद बांटें। प्रत्येक कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत करें। अगर व्रत ना करें तो पूजा जरूर करें। अब आपको पूजा कैसे करनी है वह मैं बताता हूं। गणेश चतुर्थी वाले दिन, सकट चौथ वाले दिन आप सुबह स्नान करें। उसके बाद में भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करें। सूर्य देव को जल अर्पण करने के बाद में एक पटले पर भगवान गणेश जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। साइड में दीपक जलाएं। दीपक नीचे थोड़े से पुष्प चावल रख दें और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। वही एक थाल में ओम और श्री स्वास्थ्य चिन्ह बना करके रखें और आपको एक लोटा जल का रखना है। वहीं पर 11 बेलपत्र, एक धागा रखना है सफेद अपने नाप का बराबर का, मीठा पान आपको रखने, मोदक रखने, तिल के मोदक रखने और भगवान गणेश जी के लिए 5 या 7 हरी घास की गड्डी बना करके वहां पर रखें। एक जनेऊ रखें। यह सारा सामान आपको रख लेना है। भगवान गणेश जी के सामने हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है और एक नारियल और 2 फल, यह सारा सामान आपको रख लेना है। भगवान गणेश जी से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद में आपको गणेश चतुर्थी की कथा का श्रवण करना है। जो भी गणेश चतुर्थी हो, सकट चौथ से ये उपाय कर रहे हैं तो सकट चौथ की कथा सुने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्रति महीने की जो चतुर्थी आती है
उसको प्रति चतुर्थी की जो कथा होती है गणेश चतुर्थी की, वो आप सुने। उसके बाद में भगवान गणेश जी के सामने आप दीपक जला दें। सबसे पहले दीपक जला दें, भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करते रहें, भगवान गणेश जी को जनेऊ पहना दें। उसके बाद में भगवान गणेश जी को टीका लगाना है, भगवान गणेश जी के हाथ में हरिद्वार की गड्डी पकड़ानी है। उसके बाद में सारी गड्डियां भगवान के सामने रख दें। भगवान गणेश जी के सामने आप, और जो दीपक बनाएंगे वो आटे का बनाना, चौमुखी दीपक। भगवान गणेश जी के सामने आपको मोदक रख देने हैं। ओम नमो भगवते गजाननाय नमः, ओम नमो भगवते गजाननाय नमः, ऐसा बोलते हुए मोदक रखने हैं। आपको मीठा पान रखना है, आपको नारियल और फल उनके सामने रख देने हैं। उसके बाद में भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करना है, ज्यादा से ज्यादा। वह मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी मनोकामना पूरी करें। भगवान को प्रसाद लगाएं और उसके बाद में नारियल, मीठा पान और जो मोदक आपने उन सबको ले लें। मोदक सभी व्यक्तियों में बांट दें, जितने भी व्यक्ति आपके परिवार में हैं, बाहर हैं। पहले आप प्रसाद खाएं, उसके बाद में सभी व्यक्तियों को वो बांट दें। इस दिन आपको एक काम भी करना है कि जो फल आपने भगवान के सामने रखे हैं वह फल आपको खाने हैं। थोड़ा सा नारियल आपको खाना है, अगर नारियल का बीज भी निकल आता है तो वो भी आप ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद में इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे, अगर आप जा सके तो पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक जला दें, और जो आपने अपने बराबर के नाप का धागा वहां रखा था वह धागा पीपल वृक्ष पर बांध दें। शाम के समय या सुबह के समय जैसे टेमले, गौ माता के पास जाएं, गौ माता को टीका करें और गौ माता को आप मीठा खिला दें, गुड़ रोटी यह जरूर खिलाएं और हरी घास खिलाएं, गौ माता की परिक्रमा करें। प्रत्येक चतुर्थी को यह उपाय आपको करने हैं। प्रत्येक चतुर्थी को अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। एक सूखा गोला ले लें, शाम के समय चतुर्थी वाले दिन ही उसमें मीठा भरें, कसार भरें और उसमें थोड़ा सा घी डालें, ऊपर से मुंह बंद करके, और उस गोले को आप पीपल वृक्ष के पास रख के आ जाएं। उस गोले को पीपल वृक्ष के पास रख के आपको आना है अपने हाथ से। इससे आपकी हर परेशानी का निवारण होगा और 7 परिक्रमा कर ले दीपक जला करके। प्रत्येक गणेश चतुर्थी के ये उपाय आपकी हर मनोकामना पूरी करने वाले हैं। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और हर दोष दूर होंगे। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी प्रभावशाली है और ये उपाय आप करने प्रारंभ भी कर दें और फिर देखें आपको बहुत लाभ मिलना शुरू होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको उपाय अच्छे लगे होंगे, तो इन उपायों को करें। भगवान गणेश जी आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करें। ओम गंगणपते नमः।